श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सान्द्रानन्दपयोधसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारम्बरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतान्वेषणतत्परं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं करिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। श्रीरामनामामृतम् कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शपदि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, राम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय राम, श्रीराम जय राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, सरजू मैया की जय, सब संतन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समस्त जीवों को सभी समयों में सुखी देखना चाहते हैं, परंतु जीव ही है जो काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो दोष लगाता है और अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और समस्त प्राणियों का यही प्रयास रहता, सुख कैसे मिले और दुख कैसे जाए। भगवत प्रीत्यर्थ श्री राम जी के पद पंकज में प्रीति के लिए प्रयास करने वाले कोई बिरले प्राणी होते हैं। को एक होय धर्म व्रतधारी,
धर्मशील कोटिक मह कोई, करोड़ों में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे लिए प्रयत्न करता है, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, परिश्रम करता है, साधन करता है, और उन हजारों में कोई एक कोई मुझको प्राप्त कर लेता है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान होता है, और फिर ज्ञानवान होने के भगवान को समर्पित करते। विद्या विन विवेक उपजाए। विद्या पढ़ा तो विद्या से विवेक उत्पन्न हुआ। विवेक माने बोध। बोध क्या है? मेरे तत्व का बोध। तत्व क्या है? भगवान का तत्व। भज वे के दोई सुगर कै हरिदास। तो तत्व है एक। कौन? समूहम सर्वभूतेषु, सब में प्राण। ईशावास्यदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सब में भगवान वास। सियाराम में सब जग जानी। वासुदेव सर्वम, सब में परमात्मा है। यह तत्व का बोध। तो यह तत्व के लिए भगवत्ता को जैसे प्रहलाद जी देखते थे कि ईश्वर तो सब में विद्यमान है, खंभे में है, खड़ग में है, तुम में है, हम में है। यो गीता में भगवान ने कहा वो तत्व। यो माम पश्यत सर्वत्र, जो हमको सभी जगह देखा। और सर्वम च मयि पश्यति, और सभी वस्तुओं में मुझको देखता है। जैसे श्री भक्तमाल में नाम दो, कुत्ता, भूत, अग्नि, सब में भगवान दिखते हैं। हम भक्त के पास भगवान के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता है। भक्त और भगवान, नाम रूप द्वि। इस तत्व का बोध परमात्मा के नाम स्मरण से हो सकता है, भगवान की कृपा से हो सकता है। लेकिन मुख्य तत्व महत्कृप्यैव, प्रधान कृपा सद्गुरु या महापुरुषों के चरण से मिलती है। सो बिन संत न काहू पाई। बिना संतों के संग से प्रथम भगत संतन कर संगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी ने कहा भक्ति का प्रथम पहली श्रेणी है प्रथम भगत संतन कर संगा। तो संग करेगा तो कथा प्रस्फुटित होगी, सुनने को मिले। दूसरी रत में कथा प्रसंगा। प्रहलाद जी कथा सुन करके बालकों को सुनाते हैं। नारद जी से सुनाते हैं। बालक ध्रुव भगवान के समक्ष श्री राम हैं, और उनसे कहते हे भगवान, आप मुझे ऐसे संतों का संग दीजिए जिनके मुखार बिंदों से मैं कथा सुनूं, और ऐसे संत हों जिनके हृदय में भक्ति निरंतर प्रवाहित होती रही। भक्तिम प्रवहताम त्वयि में प्रसंग भूया धनंत महताम ममलाशयानाम एनांजसोल्बणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चे भवद्गुण कथा मृतपान मत्ता। ऐसे संतों का संग दीजिए, क्योंकि उनके संग से जब कथा सुनेंगे तो भगवान में अनुरक्ति भक्ति स्वाभाविक हो जाएगी और हम सरलता पूर्वक संसार सागर से तर जाएंगे। क्योंकि मोह जो है बहुत प्रबल है। मोहन अंध कीन के ही, सबको मोह अंध कर देता है। वेदांत के सूत्रों पर विशेष
व्याख्यान देने वाले रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी महाराज, 18 पुराणेषु निर्माता, पुराणों के निर्माता, वेद पर्यंत। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। समस्त भारत में उनका ही ज्ञान है, वेद व्यास। अब वो मोह न अकंद, वो जानते हैं कि मोह नहीं में पड़ना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर की लीला है, सब जानते। समोहम सर्वभूतेषु रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। लेकिन जब उनका पुत्र चला श्री सुखदेव जी महाराज बन के, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, तो क्या बोले? पुत्रेति पुत्रेति, बेटे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जब बन की चले और चले, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले सुको हम सब पेड़ पौधे समस्त प्रकृति बोलने लगी कि जिसे आप खोज रहे हो वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। पेड़ कहने लगे। वेदांत की व्याख्या करना अपने पर पड़ता है तो उस तत्व का बोध केवल ज्ञान अखंड एक सीता पर माया बस जीव सचराचर, केवल ज्ञान जो सबके रहा, ज्ञान एक रस ईश्वर जीव है कि भेद रहो, वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। लेकिन वो भगवान भी दिखा रहे हैं दूसरों को कि ये दूसरों के लिए कि ये मोहन अंध किन के नारद शिव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी, इनको भी मोह, प्रबल मोह। और मोह के कारण ये सब मोह ममता जब तक रहेगा दुख के कारण है, और दुख जब तक मिलता है जब मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह कैसे हटे? जो राम जी के प्रति, तो ये सभी समस्त साधन बड़े कठिन हैं। जब महर्षि नारद शिव क्रोध सब बड़े बड़े साधन, अन्यान्य साधन तो कठिन, बहुत कठिन है। कलयुग में केवल नाम के द्वारा बोध प्राप्त किया जा सकता है। नाम की बहुत प्रबल महिमा है। नाम को कोई, भगवान नाम को, तो ये माया है। और माया ज्ञानी को अपना स्वयं बल होता कि हम पार हो जाएंगे, लेकिन भक्त को भगवान का भरोसा होता है। तो भगवान के जन ही मोन बल और निज बल ताही, ज्ञानी को स्वयं का बल होता है और भक्त को भगवान का भरोसा होता है। भगवान के बल, तुम्हारे बल में रावण मारे, केवल सक्र दिन बढ़ाई प्रभु त्रिभुवन मार जियाई। केवल जब भगवान बोले श्री नारद देवराज इंद्र से कि मेरे वानर भालू मर गए हैं, श्रम करके संग्राम में मेरे लिए मम हित लाग तजे इन प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना। तो वहाँ पर देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, तो अमृत का प्रभाव तो जिस पर पड़ेगा वो जिएगा। लेकिन सुधा वर्ष दोह दल ऊपर जिए भालु कभी नहीं रजनीचर। क्यों? भगवान की इच्छा है, जिए सकल रघुपति की इच्छा। श्री सीताराम वहां पर भालू कब जिए, तो भगवान प्रभु त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्र दिन बढ़ाए। वो अमृत को बरसाने की जरूरत है, तो भगवान चाहें समर्थवान है तो मरण आज वो तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग और प्रभु के प्रताप से एक बड़वा नल अग्नि को एक छोटा कण रुई का जला सकता है, समुद्र की। भगवान की महिमा
अब जितनी महिमा भगवान में है उससे अनंत गुना महिमा श्री भगवान के नाम में है। और ऐसे भगवान का नाम जो भाव से ले तो बहुत प्रभाव डालता है, प्रेम से ले, स्नेह से ले, श्रद्धा से ले तो बहुत प्रभाव डालता है। यदि ऐसे भगवान का नाम विवश हो करके विवश हूँ जासु नाम नर कहीं और जन्म अनेक रचित अघदहीं। यदि अपने कर्मों के द्वारा सुख का हमने प्रयास किया, मिला दुख। भागवत में लिखा है, श्री प्रसंग आता है मैत्रेय विदुर के संवाद में कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखं वान नत पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र हेतु भगवन वदेन्न। हे भगवान, हमें बताइए कि प्रायः लोग सुख के लिए कर्म करते हैं और मिलता है दुख। यहाँ पर क्या है? हे भगवान, आप इसका क्या कारण है बताइए। तो काल कर्म गुणा पे तो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा और फिरत सदा माया कर तेरा। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वो वैसा जबरदस्ती बलात् नियोजितः बलात् उसमें वो प्रेरित करके करवा लेती है। तो दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते त्रैलोक सुपासी। सुख और आनंद तो भगवान है सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चिद आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो जिसने परमात्मा के पद पंकज में अपना प्रयास पाने का किया, जीवन समर्पित किया, वो तो सुखी है। नाम और नहीं नाम रूप दुई ईश उपाधि समुझत सरिस नाम और नामी प्रीत परस्पर प्रभु अनगा। तो रूप तब था त्रेता युग में, रूप द्वापर में था श्री कृष्ण के रूप में, कलयुग में कैसे? तो नहीं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वो रूप उसी समय सीमित था, लेकिन नाम का प्रभाव आज भी है। तो ऐसे नाम को, भगवान के नाम को, और जाते हैं कले हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, अन्य गति है ही नहीं। तो ऐसे भगवान का नाम जो विवश हो करके विवशों जासु नाम नर कहीं और जन्म अनेक रचित अघदहीं। और दुख मिलता है करहि पाप पामहि दुख भय रुज शोक वियोग। तो पाप के प्रभाव से दुख मिलता है। क्यों? तो पुण्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो कहा गया परोपकाराय पुण्याय। जहाँ जहाँ सुखी और समृद्धि और पुण्यात्मा का नाम आए तो परमार्थ में आए। भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा और जिन्हें राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। वो परमार्थी थे। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न। तो पाप पुण्य की व्याख्या अलग हो जाएगी। तो ऐसे परे सुख चाहिए तो केवल परमात्मा का नाम लो। कलयुग में है यही सुलगम है। विवशों जास नाम नर कहीं जन्म अनेकों जन्मों से जो हमने पाप संचित कर रखे हैं और वही पाप हमें प्रेरणा करके फिर पाप करवाते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया। इससे हटना है तो भगवान का नाम भाय कुभाय अनख आलसों नाम जपत मंगल दिस दसों। और
तब क्या होगा, नाम जपेगा भगवान के, रस आवे या ना आवे फिर भी नाम लेगा तो क्या होगा, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति और दारुण असंभावना बीती। जो दुख आ जाता था, हम प्रयास करते थे सुख के लिए, और आता है दुख बिना बुलाए, बिना कल्पना किए सोचे, और सभी प्रयास सुख के लिए करते हैं। तो भगवान में यहाँ जब प्रीति हो जाएगी तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब समस्त गुणों की खान मिल जाएगी। तो दारुण असंभावना बीती, सब बीत जाएंगे, विवश हो जासना। इसीलिए भगवान का नाम और भगवान का रूप हृदय में, रूप हृदय में, नाम जीव में। जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय।